साथियों नमस्कार, मैं आशीष अभी मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर में उसी खबर के साथ, उसी चर्चित हत्याकांड के साथ महेश गौतम की। बता दें आपको 3 सितंबर 2025 की शाम महेश की हत्या कर दी जाती है। खबर ये तमाम खबरों में आपने देखा होगा कि हत्या में कोई और नहीं, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी हत्या करती है। उसको यहाँ मार्केट से बहला फुसला के उसके पत्नी के प्रेमी ने उसको लम्भुआ ले जाते हैं और वहां उसे शराब पिलाता है। शराब इस कदर पिलाता है कि वो अपने पैरों पे चलने के काबिल नहीं रह जाता। जब वो काबिल नहीं रह जाता, घर के पास के बगीचे में उसको लाया जाता है और वहीं उसको गिरा दिया जाता है और वहीं से उसकी पत्नी को फोन किया जाता है कि अब आओ, और पत्नी जाती है, पहला वार ईंट से करती है उसके सीने पे। इसके बाद जयप्रकाश उर्फ डंगर जिसका नाम है, वो चाकू से उसकी गला काटकर निर्मम हत्या कर देता है। उसकी महेश की पत्नी आती है घर पे और रात में कुछ महिलाओं के साथ खोजने का झूठा प्रयास करती है। ऐसे में परिवार की स्थिति कहा जाए तो आप देख सकते हैं, ये परिवार की स्थिति है। तमाम लोग चल के दूर दराज से, देश से, प्रदेश से, दूसरे जिले से आकर मदद कर रहे हैं। बता दें आपको कि महेश की शादी हुए 18 वर्ष हो गए थे, लेकिन इन 18 वर्षों में कब डांगर से उसकी पत्नी का संपर्क हो जाता है, संबंध हो जाता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। और संबंध इस कदर हो जाता है कि अभी हम लोग बिटिया से बात कर रहे थे तो वहाँ बिटिया ने कहा कि कुछ उसको सूत्रों से कुछ पता चला कि उसकी माँ का इरादा था कि पहले पति को हटाती, इसके बाद फिर वो इरादा बना ली थी कि बच्चों को भी रास्ते से हटा दिया जाए और यहाँ से भाग लिया जाए। ऐसे में परिवार के बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं। एक 15 से 16 वर्ष की सबसे बड़ी बिटिया है, इसके बाद 6 साल की एक बेटी है और 4 साल का एक बेटा है। जो लोग जहां से सुन रहे हैं वो लोग वहां से इस परिवार की मदद करने के लिए, इस बच्चों की मदद करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम उसी गांव में हैं, उसी घर में हैं। आप लोग देख रहे हैं मदद करने वालों का तांता लगा है। हम आपको बता दें, मदद का कोई मोल नहीं होता, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख का हो। संकट में जो सहारा बन जाए वही सबसे बड़ा मसीहा होता है। ऐसे में कुछ लोग आए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनको किस माध्यम से सूचना मिली और किस प्रकार का सहयोग परिवार के लिए करने आए हैं और कहां से चल के आए हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आप इसको मत पकड़िए। कहां से चल के आए हैं आप? हम आए हैं लम्भुआ, ग्राम सभा मुरली। क्या है आप वहाँ के कुछ नेता? हम वहाँ के नेता नहीं हैं, वहाँ के जनता हैं। जनता है। कैसे आपको ये सूचना मिली? फिर बस हमको सोशल मीडिया से हमें सूचना मिली, इसी में। किस प्रकार की मदद करने के लिए आप परिवार के आए हैं? बस मदद यही है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, उनका घर गृहस्थी जो है वो चलती रहे। देखा जाए तो वो जो महेश की पत्नी थी जी, पूजा, उसने अपने बच्ची की पढ़ाई 8वीं तक करवा के छुड़वा दिया था, इसलिए कि केवल वो घर का चूल्हा चौका काम करे, और इसलिए वो बच्ची काम करने के नाते पढ़ाई छोड़ देती है अपनी। जी। आप उस बच्ची के लिए क्या नहीं, उस बच्ची का हम एडमिशन करवाएंगे और जितना पढ़ना चाहेगी, जिस विद्यालय में पढ़ना चाहेगी वो अपना पढ़ सकती है। अगर देखा जाए तो एक वर्ष अगर छूट जाए किसी बच्चे के लिए, किसी बच्ची के लिए जो पढ़ाई कर रहा हो, तो उसको अगला वर्ष अगर उसका एडमिशन चाहे कितनी अच्छी संस्थानों में क्यों ना करवा दिया, लेकिन उसको पहाड़ सा लगता है। और शायद इस बच्ची को भी वही चीज लग रहा है, क्योंकि अभी हमने जब बात किया तो बच्ची ने यही कहा कि अब हम आगे नहीं पढ़ना चाहते, हमारे भाई बहन है हम उनको पढ़ाना चाहते, लेकिन अब बच्ची वो आगे नहीं पढ़ना चाहती, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, किस प्रकार से? उसको, उस बच्चे को समझा के बुझा के उसको एक बार शिक्षित बनाना है ताकि वो अपना परिवार आगे लेके जाए। देखा जाए तो सबसे बड़ी वही लड़की है, वही दोनों बच्चों का भी सहारा बनेगी। हाँ, सहारा तो वही है, इसलिए कि उसकी सबसे बड़ी घर में वही है। तो घर में सहारा बनने के लिए तो भाई बड़ा लड़का ही या लड़की हो वही हो सकता है। तो उसको भाई आर्थिक मदद से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर बच्ची पढ़ने चाहती है तो उसको पढ़ाया जाएगा। अगर देखा जाए तो अभी आप सहयोग करने आए हैं, ये दुख की घड़ी है, हो सकता है भविष्य में बच्ची को या इस दोनों बच्चों को, परिवार को कुछ और जरूरत पड़े, शादी विवाह करना हुआ, पढ़ाई तो लोग आप मदद कर रहे हैं, हो सकता है इससे हो जाए, लेकिन अगर देखा जाए शादी विवाह बहुत से ऐसे कार्यक्रम पड़ेंगे, क्या उसमें आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल, हाँ, साथ देंगे। जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग साथ देंगे, बीच बीच में आके कुछ बिल्कुल लेते रहेंगे। ठीक साथियों, बड़ी अच्छी बात है, बहुत कम ही लोग मिलते हैं ऐसे। शायद ये भैया हैं, अभी ना ये अपने गांव के कुछ हैं, ना नेता प्रतिनिधि, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका दिल पसीजा, इनकी इतनी काबिलियत थी कि हम सहयोग कर सकें, ये सहयोग करने के लिए आए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपके साथ साझा करते हैं।
एक महिला यहाँ पे आई हैं, वो भी इस परिवार की जो है इन बच्चों की जो है मदद करने के लिए लाई हैं, कुछ सामान भी लाई हैं। आप देख सकते हैं ये सामान है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, ये कहाँ से चल के आई हैं, उनको कैसे ये सूचना मिलती है और क्या इन बच्चों का ये अभी सहारा बनेंगी या भविष्य में भी सहारा बनेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिणी पटेल है। मैं डकाई से आई हूँ, लम्बुआ साइड से। और मैंने यहाँ नगर पंचायत लम्बुआ से प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा था। बीएसपी से। अच्छा। जी, ये मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने देखा बच्चों को। ठीक है, वो गई, उनकी मानसिकता थी, लेकिन बच्चों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। जी, जी, जी। और मैं मुझसे जो बन पड़ा, मैं बच्चों की मदद करने के लिए या ये कहिए उनका सहयोग करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आप किस प्रकार का उन लोगों का सहयोग कर रही हैं? क्या क्या किस प्रकार से क्या दे रही हैं? भाई देखिए, हमारी सहयोग का तो कोई मोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे, चाहे दुख की घड़ी में चाहे 1 रुपए का ही सहयोग कर दिया जाए, चाहे 1 लाख का कर दिया जाए, दुख की घड़ी में जो सहयोग कर दे वही एक मसीहा है। उससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता है, चाहे आप जितने का सहयोग। लेकिन हम जानना चाहेंगे आप किस प्रकार का क्या क्या सहयोग कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे आप कुछ कपड़े वगैरह हैं, कुछ फल वगैरह है, और मैं यहाँ पे इन बच्चों को बस छोटी सी धनराशि है 20,000 की। मैं इन बच्चों को अपने तरफ से अथक प्रयास कर रही हूँ कि मैं इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा मदद करती जाऊँ। देखिए साथियों, बता दें सहयोग का कोई मोल नहीं होता। अरे ये जो मैम आई हैं 20,000 का सहयोग दे रही हैं। 20,000 देखा जाए तो कोई मामूली धनराशि नहीं होती है। अगर देखा जाए तो कोई प्रतिनिधि जो है, बड़े प्रतिनिधि भी अगर आते हैं तो वो भी उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये मैम 20,000 रुपए का सहयोग कर रही हैं। आप देख सकते हैं ऑन कैमरा, ये चेक पे साइन कर रही हैं। आप हम बहुत बहुत अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनसे आगे की जानकारी चाहते हैं। मैम, जिस प्रकार से अगर देखा जाए आजकल की महिलाएं जो हैं पतियों को कहीं ना कहीं ले जाके उनकी आप बैठ के बात करिए तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। हाँ, आराम से आप भी बात करिए, आराम से हम भी बात करेंगे। हम भी अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ये जैसे मैं कहते नहीं, मैं प्रचार करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ मोबाइल से देख करके मैं अपने मन की बात भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने से बोला मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आपको जो कहना, मैं यही कहना चाहती हूँ। इस छोटे छोटे धनराशि से इन बच्चों का बहुत ज्यादा, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल बस मदद होगा। ठीक है, जिस तरह से हमारे आसपास के नेता है, जिले के जो लोग भी आ रहे हैं, पूंजीपति हैं, व्यवसायी है, वो लोग मदद करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो बाकी तो सब ठीक है। जिस तरह से ये हमारा जिला सुल्तानपुर के अंतर्गत ये आता है, तो मैं यहाँ के जो संपन्न हैं, ठीक है, जो अच्छे संपन्न हैं, जो अच्छे-अच्छे नेता मतलब बड़े पद पे हैं, जो व्यवसायी है, जो पूंजीपति है, मैं उनसे एक अनुरोध ये करना चाहूँगी कि बच्चे, जिस तरह से आप जान रहे हैं कि पढ़ना नहीं चाहती है ना? आप इस गाँव की स्थिति देख रहे हो कि यहाँ कोई विकास नहीं है। हो सकता है अभी स्टार्टिंग हो प्रधान जी के लिए। मैं उन प्रधान जी से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि जो सहयोग मिल रहा है, सहयोग तो आप लोग करिए, लेकिन कुछ ऐसा करिए ताकि ये बच्चा, कहते हैं ना, इसको ये न लगे कि मैं मदद ले रही हूँ। बच्चा जैसे-जैसे बड़े होगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना हूँ, है ना? मत कुछ आप बेरोजगार के रूप में करे, जैसे बेरोजगारी है, कुछ रोजगार मिल जाए उसको, उस बच्चे को। रोजगार में किसी के, जैसा कि ठेठ भाषा में सयान बिटिया है, किसी के घर जाएगी नहीं। समाज भी आप देखते हैं कितनी गंदगी फैली है, एक के साथ दूसरा, दूसरा देख तीसरा, ऐसा हो रहा है ना। तो कुछ ऐसा रोजगार मिले इस गांव की औरतों को भी, आसपास के लोगों को भी, जो बच्चा घर पे बैठ के रोजगार कर सके। रोजगार में ऐसा कोई बड़ा-बड़ा पूंजीपति तो आएगा नहीं करने, जैसे पेन पैकिंग हुआ, या फिर माला हुआ, आर्ट ऑफिशियल हुआ, या फिर फाल, पीको, सिलाई, इस तरह के बहुत से रोजगार हैं, छोटे-छोटे रोजगार। मैंने ये बात अपने कन्वर्सिंग में भी कही थी, चुनाव प्रचार में भी, कि मैं अपने तरफ से ये कोशिश करूँगी जो गाँव की औरतें हैं, उनको कुछ ऐसा रोजगार मिले जो उनके हाथ में आर्थिक स्थिति जो अपनी होती है, छोटी-छोटी चीजें होती है, वो पति से न मांगे, अपने बच्चों की जरूरतें, खुद की जरूरतें पूरी करे। अब ये बच्चा, मुझे नहीं लगता कि हमेशा कोई तत्पर रहेगा, किससे कहने जाए, किसके पास फोन लाने जाएगी, है ना? आज लोग आएंगे, बिल्कुल, भूल जाएंगे। बिल्कुल, है ना। अब मैं यही यहाँ के लोगों से, बड़े लोगों से, या कहिए पूंजीपतियों से, व्यवसायी से, प्रधान जी से अनुरोध करूंगी, कुछ ऐसा रोजगार फैलाए गांव में फैलाए, या फिर इस बच्ची को भी दे।
अगर ये बच्ची करेगी इसको देके कोई और करेगा, करते करते कुछ ऐसे रोजगार करे, नहीं 1,500 2,000 3,000 इस तरह के छोटे छोटे जो मदद होते बच्चा का करेगा, छोटे स्कूल में ही अपने भाई बहनों को पढ़ाएगी, अपना भरण पोषण करेगी। जी बिल्कुल। बस ये मैं अनुरोध करना चाहती हूँ। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप हमारे भाई जो बंधु हैं मीडिया, उन्हीं के माध्यम से ये पूर्ण हो सकता है। साथियों, ये मैम का कहने का तात्पर्य ये है कि गांव में आजकल महिलाएं और बच्चे बच्चियां सभी लोग इतने शिक्षित और जानकार हैं कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए या आगे अपना जीवन यापन करने के लिए खुद सक्षम हैं। बस उनको चाहिए तो सहारा, एक कंपनी या किसी प्रकार का ऐसा रोजगार जिससे वो कर सकें। हालांकि सभी लोग जागरूक, सभी लोग शिक्षित हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता। इनके कहने का उद्देश्य यही है। संस्था तो बहुत सारी है, संस्थाएं बहुत सारी खुली है, लेकिन जानकारी नहीं है। जी जी। है ना, हमारे लंबुआ में बहुत सारी संस्थाएं खुली है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जानकारी नहीं है। जो गांव-गांव जाके पहुंचाना चाहिए उनको, तो मुझे तो पता ही नहीं ये चीज है। ऐसा है, हम लोग खुद अपनी पर्सनल बात, मुझे हम लोग को पता ही नहीं कैसे, जब औरतें बाहर निकलेंगी कैसे पता। इसलिए गांव-गांव घर-घर जिसको जरूरत है वो आगे आकर के कर सकता है ना। साथियों, इनका कहने का उद्देश्य यही था, लोगों को ये एक प्रकार से ये जान लीजिए कि ये यहाँ आज पहुँचे हैं और ये बहुत बड़ी बात है इस गांव के लिए, इस गांव की महिलाओं के लोगों के लिए, कि ये जागरूक करने पहुँचे हैं कि आपके लम्हुआ में भी कुछ ऐसे कंपनियां, फैक्ट्रियां या कुछ ऐसे रोजगार हैं जिनको करके आप जीवन यापन कर सकेंगे। हालांकि इनकी जितनी क्षमता थी, कहा क्षमता का सहयोग का कोई मोल नहीं होता। चाहे मैंने फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख का हो। हालांकि इनकी जितनी क्षमता थी, बहुत बड़ी क्षमता मैं तो कहूँगा कि है, इन्होंने जिस प्रकार से सहयोग किया है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ये जो सोच विचार है, जो महिलाओं को ये जागरूक कर रही हैं कि आपके लम्हुआ में, आपके आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर रोजगार मिल जाएगा, और है। इसको लोग जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। आप भी, अगर वीडियो आपके तक पहुंच रही है तो आप भी इस जागरूकता का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप भी किसी माध्यम से, अगर आपके आसपास कोई ऐसी फैक्ट्रियां हो, ऐसे कारखाने या ऐसे कारोबार हो, आप उसको सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यमों से जाकर लोगों को अपने यहाँ जागरूक कर सकते हैं, जिस प्रकार से ये मैम कर रही हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ मैम से हम कुछ और भी बातें करते हैं आजकल जो समाज में चल रहे हैं। मैम, देखा जाए तो आजकल जिस प्रकार से पत्नियां जो हैं अब पतियों को हत्या करवा दे रही हैं, ले जाके कहीं हनुमान के बहाने उनको पत्थर से पहाड़ियों पर से फिकवा दे रहे हैं, कहीं सांप से कटवा दे रहे हैं, कहीं ड्रम में कटवा के भरवा दे रहे हैं। जिस प्रकार से ये देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो जा रहे हैं आजकल, आज के इस युग में देखा जाए तो। आप उन महिलाओं को किस प्रकार से जागरूक करेंगी, किस प्रकार से कहेंगी कि ये ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं इनसे वो सावधान रहें, इनसे वो जागरूक हों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे समाज में अब महिलाओं को लोग उस नज़र से नहीं देखते हैं कि कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं शक लोगों को पैदा हो रहा है, जिससे खटासे हो रही हैं। आए दिन ये सब देखने को मिल रहा है। देखिए, इसका दूसरा मुख्य कारण तो ये खुद ब खुद मोबाइल या सोशल मीडिया का है। कुछ लोग अच्छे तरीके से प्रचार करते हैं, कुछ लोग बुरे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग यूट्यूब में देखते हैं, जो अभद्रता होती है उसे बिल्कुल तरह से बैन कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है तो जो हमारे आसपास के बच्चे, बड़े बूढ़े जवान, हमेशा इस चीज के लिए सावधान रहना चाहिए कि उसको जरा सा भी डाउट हो, वो तुरंत आकर के किसी चाहे पुलिस से, चाहे अब तो सुविधाएं मिली हैं, नंबर मिलाता है इंसान, तो इंसान सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक देख करके दूसरा, दूसरे देकर तीसरा। जैसा कि आप लोग 6 महीने 7 महीने देखे, इस तरह के बहुत से इस चीज से भी केसेस सिर्फ गाँव के नहीं है, शहरों में भी ऐसे हो रहे हैं। तो इसका कहते हैं ना, ये आधा ज्यादा प्रभाव मोबाइल का भी है। इतनी सी बात होती, इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, है ना। तो करते हैं लोग, लेकिन उसको देख के कहते हैं ना, उसने किया मैं भी ये करूंगी ये काम, तो ऐसा कुछ होता है। तो जो महिलाएं ऐसा की हैं, मैं उससे अनुरोध करना चाहिए, या फिर ऐसा जो भी अपनी मानसिकता को बदलिए, ठीक है। ऐसे हमारा समाज जो है ना खतरे में जा रहा है। जो हमारे समाज की जो पीढ़ियां हैं आगे बढ़ेंगी, एक देख करके दूसरा वही सीखेगा। इसीलिए
ये कोई और आके नहीं सुधारेगा, ये जी, हमें सुधारना है, आपको आपको समझ- सुधारना है। जी, जो जी, हमारे आसपास के लोग, इसको सिर्फ सुधारने का काम सिर्फ हम लोगों का है जी, जी, है ना। जी, ये सिर्फ किसी एक गांव शहर की ये दिक्कत नहीं, ये हमारे देश की समस्या है। एक को दे करके दूसरा ये काम करता है, इसीलिए आप, इसका सिर्फ एक ही समाधान है, आप लोग सावधान रहिए, समझदार रहिए और सतर्क रहिए। साथियों, जिस प्रकार से मैम ने कहा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, ये समाज जो है हम ही आप लोगों से बना है, इसको हम ही आप लोग सुधारेंगे, हम ही आप लोग बिगाड़ेंगे। मैम का कहने का उद्देश्य यही है कि हम समाज में अगर रह रहे हैं तो समाज में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो समाज को प्रभावित कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। ऐसे में हम एक बार फिर से मैम का परिचय लेते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। क्या नाम है और नाम पता एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा नाम रोहिणी पटेल है। अ, मैं लंबुआ नगर पंचायत की प्रत्याशी प्रत्याशी रही हूँ। वर्तमान में अभी आप कुछ हैं? जी, वर्तमान में फिलहाल मैं एक नागरिक हूँ अ, और हमारे घर से कहते हैं ना, हमारी बड़ी सिस्टर जो है धारपुर लंबुआ मुरली की वो है, प्रधान है। अच्छा जी, साथियों, मैं मैम को बहुत बहुत एक बार अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि समाज में ऐसे कम ही लोग होते हैं कि जो सामने निकल कर आते हैं और लोगों को सहयोग और जागरूक करते हैं। मैम के इस कार्य के लिए मैं इनका बहुत प्रशंसनीय जो है बहुत प्रशंसा करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इस खबर पे आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से मैम ने ये कार्य किया है, इस मैम की इस कार्य पे, कार्यशैली पे आपकी क्या राय है? इनके विचारों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।